कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भारत के लिए बेहतर माने जाने की एक और बड़ी वजह है, और वो है कि इसे स्टोर करने के लिए जरूरी तापमान। भारत में वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसे स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। इस लिहाज से मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड भारत में ज्यादा कारगर साबित होगी, ऐसा आकलन है। क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को कहा यह जा रहा है अभी तक 0 से भी काफी कम तापमान पर रखना पड़ता है। फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्रीज पर रखनी होगी, तो मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री का तापमान चाहिए होगा। जबकि इनके मुकाबले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का टीका 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। और भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत पोलियो और रोटा वायरस वैक्सीन को छोड़कर सभी वैक्सीन इसी तापमान पर स्टोर की जाती है। उस हिसाब से यानी 2 से 8 डिग्री तापमान के लिए भारत के पास मौजूद कोल्ड चेन का नेटवर्क है। इसके लिए देश में 27,000 से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, और इस लिहाज से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन एकदम परफेक्ट है। लेकिन भारत सिर्फ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के भरोसे ही नहीं बैठा है। दुनिया भर में बन रही वैक्सीन में भारत अब तक 150 करोड़ से अधिक डोज डील कर चुका है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने 120 करोड़ डोज और अमेरिका ने 100 करोड़ डोज की डील की है। लेकिन फिलहाल सरकार का फोकस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर है। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज देने का है। हर शख्स को वैक्सीन की 2 डोज की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से जुलाई तक भारत को कम से कम 50 करोड़ डोज चाहिए होंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक जनवरी से वो हर महीने 5 से 6 करोड़ डोज का उत्पादन शुरू कर देंगे। इस हिसाब से 25 करोड़ लोगों के लिए 50 करोड़ डोज बनाने में करीब 10 महीने का वक्त लग जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि 130 करोड़ लोगों तक टीका पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।